हेलो, प्लीज़ वेलकम प्रिंकल स्टडी क्लासेस। माय नेम इज़ प्रिंकल। सो आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम लेकर आए क्लास 5th के लिए जो CBSE सेकंड चैप्टर वंडरफुल वेस्ट के साथ। हमने पिछले वीडियो में हमने करवा दिया था आइसक्रीम एंड चैप्टर जो कि चैप्टर 1 था। अब हम करवाएंगे चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वंडरफुल वेस्ट समरी। Once the Maharaja of Travancore ordered a feast in his palace. In the afternoon, he went into the kitchen and saw a basket full bits and pieces of vegetables. He asked the couple's cooks had he will do with it. The cook replied that it was waste. The king ordered him to find a way to use it. The cook had an idea. He washed and cleaned the pieces of vegetables. He cut them in long strips. He put them in a pot. He put the pot on fire. Then he ground some fresh coconuts, green chilies, and garlic together. He put this with some salt in the curry. He whipped some curd and added it to the curry. He poured some coconut oil also. Now the new dish was ready. He decorated it with curry leaves and served it to the guests. Everybody liked it. The cook named it a whale. A whale. Now, a whale is very popular in Kerala. It is one of the dishes ate every traditional feast. इसको मैं आपको हिंदी में बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको वंडरफुल वेस्ट के बारे में कोई भी डाउट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द समरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमें कहा गया कचरा भी बहुत उपयोगी हो सकता है। इस कहानी से आप स्वयं इसका पता लगाइए, हम लगाते हैं। लेकिन अब मैं आपको पूरा अनुवाद करने वाला हूँ कि इस कहानी में बताया क्या हुआ है। एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ट्रावनकोर एक जगह का नाम है। कह रहे हैं एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने महल शानदार दावत का आदेश दिया। शानदार दावत मतलब कि भोजन का आदेश दिया। तीसरे पहर भोज होता सुबह से पहले महाराजा रसोई घर में उन पकवानों का निरीक्षण करने के लिए आए जो भोज के लिए तैयार किए गए थे। तुम सब्जी के इन बच्चे कुचे टुकड़ों का क्या करोगी? वो कहते तुम सब्जी के इन बच्चे कुचे टुकड़ों का क्या करोगी? उन्होंने रसोई से उसके समीप पड़े कचरे को टोकरी की ओर संकेत करते हुए पूछा। रसोई ने उत्तर दिया, ये कचरा है, हम इसे फेंक देंगे। तुम सब्जी के इन टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते, उन्हें उपयोग करने का कोई उपाय सोचो। कहते तुम ऐसे नहीं फेंक सकते, जो सब्जी के टुकड़े हैं उनको तुम ऐसे मत फेंको, उसको उपयोग करने का कोई तरीका सोचो। महाराजा ने कठोरता से आदेश दिया और चला गया। गुस्से से आदेश दिया और चला गया। रसोई असमंजस में पड़ गया और कुछ समय तक सब्जी की बची कतरनों को घुरता रहा। अचानक उसे एक विचार सूझा, एक आइडिया सूझा। उसने सब्जी के सभी टुकड़ों को लिया, उन्हें धोया और अच्छी तरह साफ किया। फिर उसने उनको लंबी लंबी पट्टियों में काटा। उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में डालकर पकने के लिए आग पर रख दिया। इसके पश्चात उसने कुछ ताज़े नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को मिलाकर पीसा। उसने ये पेस्ट और कुछ नमक तैयार की सब्जियों में डाल दिया। बर्तन में आकर्षक सुगंध आने लगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। उसने अपने आइडिया से इस तरह से करने लगा। अब उसने कुछ दही मिलाया और उसे कड़ी में डाल दिया। उसने कुछ चम्मच नारियल के तेल उसमें डाल दिए और उसे कैटनीम के पत्तों में सजा दिया। कैटनीम के पत्ते होते हैं, उसमें सजा दिया। लो देखो, नया पकवान तैयार हो गया था। रसोई ने साय को यह पकवान अतिथियों को परोसा। सभी उस नए पकवान का नाम जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो गए थे। रसोई सोचता रहा, फिर उसने मन में एक उसके मन में एक नाम आया। उसने उसका नाम क्या रखा? एवियल रखा। क्या रखा? एवियल। एवियल समूचे केरल में प्रसिद्ध हो गई और अब ये सभी परंपरागत दावतों में बने पकवानों में से एक होता है। जो एवियल जो पकवान है ये केरला में बहुत ही ज़्यादा मशहूर पकवानों में से एक हो गया है। और ज़रा सोचिए, ये कचरे की टोकरी में से बना था।
ये कचरे की टोकरी में से बना था और इतना सुंदर उन्होंने पकवान बना दिया, इतना साफ सुथरा करके, और उसको एवेल शब्द का नाम दिया, और ये केरला में बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर पकवानों में से एक पकवान जो है बन गया। लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर? महल में किसके लिए तैयारियां हो रही थी? ग्रैंड फीस्ट के लिए। ओके, दे वर प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? तीसरे पहर महाराजा रसोई घर में क्यों गए? The महाराजा went into the kitchen to see what dishes had been prepared for the feast, कि feast के लिए कौन कौन सी dishes जो है तैयार की जा रही हैं। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? रसोई ने सब्जी को कतरन का क्या करना सोचा था? The cook had planned to throw away, उन्होंने सोचा कि हम फेंक देंगे इन सब्जियों को, थ्रो अवे कर देंगे। Only 3 क्वेश्चन है इसके, आई थिंक। हाँ, 3 क्वेश्चन हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हमने सिर्फ सर्कल्स करने हैं। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वेल इन द बॉक्स बिलो। संघटक वे चीज़ें होती हैं जो किसी पकवान को बनने में प्रयोग की जाती हैं। निम्न बॉक्स में एवियल की घटकाओं कर घिरा डालिए। चिलीज हो गई, कोकोनट डाला था, उसमें गार्लिक डाला था, कर्ड डाला था, वेजिटेबल स्क्रैप्स डाले थे, करी लीव्स डाले थे। जिनको सर्कल किया है वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें डालकर, ये सारी चीज़ों डालकर ही अवेल जो था वो तैयार हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू मेक अ वेल, कि अवेल कैसे तैयार हुआ, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल किए गए। लिख सकते हैं चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, करी लीव्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स। ओके, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि सही और गलत। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, राजा ने ऑर्डर किया था डिनर के लिए। यस। नो वन हैड हेयर्ड ऑफ टेस्ट ऑफ वेल बिफोर, ट्रू। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, नो, फॉल्स। ओके, सो ये आपको क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, और इस चैप्टर में और कुछ जस्ट हम देखेंगे अगर हमें कुछ मिलता है। हाँ, ये क्वेश्चन फाइंड आउट में ये क्वेश्चन होगा, नेम फूड दैट इज मेड इन यूर होम। आप घर में कौन कौन से खाना तैयार कर सकते हो, जैसे कि कोई फीस्ट और फेस्टिवल हो, स्वीट डिशेस, खीर, कचौरीज, सेवरल वेजिटेबल्स, दही वारा एक्सेट्रा। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हैं तो खिचड़ी तैयार करते हैं। एवरीडे, हर दिन चपातीज बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, पर्ल्स बनाते हैं, राइस और कर्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इस क्वेश्चन को ठीक है कर लेना। सो हमारा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। इसके साथ एक बैम्बो करी जो है, एक बैम्बो करी भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट में आपको पढ़ा दूंगा बैम्बो करी। सो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और खूब सारा अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए, और ख़ास कर कमेंट करिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और मुझे ये बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, ताकि मैं और वीडियो आपके साथ ऐसे ही लेकर आऊँ। ऐसे ही जुड़े रहिए प्रिंकल स्टडी क्लासेस के साथ। बाय।